अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत सारे जो दिल के मरीज़ हैं वो मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि ये जो अक्सर हम सुनते रहते हैं टीवी पे भी और यूट्यूब के मुख्तलिफ वीडियोज़ में कि जो अजवा खजूर है उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसी तरह से बहुत सारे लोग ये भी हवाला देते हैं कि जो रक्षा होता है या गाड़ी होती है उसके पीछे इश्तिहार लगे होते हैं कि आप अपना बाईपास या का जो ऑपरेशन होता है, ये जो स्टेंटिंग का ऑपरेशन होता है वो मत करवाएं, बल्कि आप अजवा खजूर का इस्तेमाल करें तो आपको दिल की बीमारी से निजात मिल जाती है। तो लोगों का ये सवाल होता है कि इसमें किस हद तक सच्चाई है कि अजवा खजूर और खजूर कितना ज़्यादा दिल के मरीज़ों को फ़ायदा देती है और कितना ज़्यादा उन लोगों को फ़ायदा देती है जो दिल के मर्ज़ में मुब्तला होने से बचना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो है खजूर के बारे में और ख़ुसूसी तौर पे ज़ाहिर है कि मैं अजवा खजूर से जो बात शुरू की है ये उसके बारे में। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अब मैं कोशिश करूँगा इन दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलूँ कि आम खजूर और अजवा खजूर के बारे में जो बहस है। खजूरें जो होती हैं, क्योंकि अजवा खजूर भी बज़ाहिर तो एक खजूर की एक किस्म है, ये मदीना पाक में उगाई जाती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की सुन्नत थी कि सुबह के वक़्त 7 जो अगर खजूरें खाई जाएं तो उसके बहुत सारे फ़वाइद बताए गए हैं। एक जो खजूर होती है ये बेसिकली इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डेट, और ये डेट पाम ट्री नामी खजूर का जो दरख्त होता है उसके ऊपर ये पैदा होती हैं। अब एक इसके अंदर सख्त किस्म की गुठली होती है और बाकी गोदा होता है, यानी बाकी इसका वो फ्लैश जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वो होता है। अगर हम एक अमूमी सा जायज़ा लें तो खजूर जो होती है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए न्यूट्रिशन या तवानाई उसके अंदर मौजूद है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप 100 ग्राम खजूर लेते हैं तो उसके अंदर जो कैलोरीज होती हैं वो 277 किलो कैलोरीज होती हैं 100 ग्राम के अंदर। इसी तरह से उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट देखा जाए तो वो तकरीबन 75 ग्राम्स है। अब ये कुछ पॉइंट मैं साथ साथ कहूँगा कि आप लोगों ने नोट करने हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट अगर 75 ग्राम है तो वो लोग जो मोटापा का शिकार हैं और वो लोग जो शुगर का शिकार हैं तो वो अलर्ट हो जाएं इसी बात से, कि आगे सारी बहस होगी इस पर। इसी तरह से जो फाइबर होता है वो है 7 ग्राम, जो कि बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे कौन से लोग अलर्ट हो जाएं? वो जिनको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ का प्रॉब्लम है। और इसी तरह से शुगर और ब्लड प्रेशर जो मोटापा का शिकार लोगों को मैंने कार्बोहाइड्रेट से थोड़ा सा अलर्ट होने को कहा था, तो फाइबर क्योंकि 7 ग्राम्स है तो आगे जाके इसका फ़ायदा भी हमें नज़र आएगा। इसी तरह से जो इसके अंदर प्रोटीन होती है वो 2 ग्राम्स है, और इसके अंदर फैट तो तकरीबन ना होने के बराबर है कि 100 ग्राम्स के अंदर जो है वो 0.4 ग्राम्स है, और कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर 0 ग्राम होता है, तो वो नहीं है इसके अंदर। अगर हम नमकियात की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर देखें कि एक दिन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो उसमें पोटेशियम जो है इसमें 20% एक दिन की हमारी रिक्वायरमेंट पड़ी है 100 ग्राम के अंदर। इसी तरह से कॉपर जो होता है वो 18% है। विटामिन B6 की अगर बात करें हम तो वो तकरीबन 12% है। आयरन जो है 5% है, और जो मैंगनीज़ होता है मैंगनीज़ वो इसके अंदर 15% है, और मैग्नीशियम इसके अंदर 14% है। तो आप अंदाज़ा करें कि इसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है, इसके अंदर फाइबर ज़्यादा है, इसके अंदर फैट्स नहीं है, इसके अंदर पोटेशियम ज़्यादा है, और इसके अंदर बाकी जो नमकियात हैं वो ज़्यादा हैं। तो न्यूट्रिशन को अगर हम सामने रखें तो ये जो खजूर होती है और अजवा खजूर होती है तवानाई के लिए, न्यूट्रिशन के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद मैं जंप करूँगा सबसे पहले उसी बात पर जिसकी वजह से आपने थंबनेल देख के ये वीडियो देखी है कि दिल के जो मरीज़ हैं उनको क्या फ़ायदा होता है इसका। देखें, जो दिल के अमराज होते हैं, खून की नालियों के जो अमराज होते हैं, उनकी बुनियाद में एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन, कि एक तो कोलेस्ट्रॉल होता है, आपने देख लिया कि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल तो बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह से एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं सोजिश, इन्फ्लेमेशन। इसके अंदर खजूरों के अंदर बहुत ही ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। खजूरों के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो इसके मुकाबले में जो ड्राई फ्रूट होता है उसके अंदर बहुत कम होती हैं, जिसको हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। ख़ासतौर पे वो कौन कौन से हैं? उसके अंदर बेसिकली फ्लेवोनॉइड्स हैं, उसके अंदर कैरोटीनॉइड्स हैं, उसके अंदर फिनोलिक एसिड्स हैं। अब ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये क्या, इनका काम क्या है कि ये जो फ्री रेडिकल्स हमारे जिस्म में घूम रहे होते हैं, जो सोजिश का बाइस बनते हैं, जो दिल की बीमारियों का बाइस बनते हैं, जो खून की नालियों के अंदर सोजिश को जन्म देते हैं, जिसके बाद कोलेस्ट्रॉल के उसके ऊपर क्लॉट बनना शुरू हो जाते हैं या वहाँ पे रुकना शुरू हो जाते हैं, और बाद में प्लेटलेट रुकना शुरू हो जाती हैं। तो उस सोजिश को रोकने में एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत अहम किरदार है। इसी तरह से यानी जो दिल के जो मरीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। यहाँ तक देखा गया है कि वो लोग जो
दिल का यानी कि मसाइल का शिकार हों, अगर वो बाकायदा खजूर को इस्तेमाल करें और उनके अंदर कोई ऐसा मसला ना हो कि उनको खजूर नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, जो आगे जाके मैं शुगर और मोटापे के हवाले से बात करूँगा, तो उनके अंदर एक तो दिल के मसाइल ने कम जन्म लिया और दूसरे अगर उनको खून की नालियों में क्लॉट का पहले से ही प्रॉब्लम था तो देखा यह गया है कि वो क्लॉट का प्रॉब्लम बहुत हद तक बेहतर हुआ है। तो इसलिए खजूर अमूमी तौर पर और अजवा खजूर क्योंकि मजहबी तौर पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, और तो वो दिल के मरीज़ों के लिए बहुत कारआमद चीज़ है और उन लोगों के लिए भी जो दिल के मसाइल से बचना चाहते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें कि ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये जो तीनों के मैंने नाम लिए थे कि फ्लेवोनॉइड्स हैं, कैरोटीनॉइड्स हैं और फेनोलिक एसिड है, तो ये कैंसर जैसी जो मूजी अमराज हैं, क्योंकि ये फ्री रेडिकल को जाके थोड़ा उनकी मुखालफत करते हैं, तो जो फ्री रेडिकल्स हैं वो कैंसर की भी वजह बनते हैं, तो ऐसे लोगों को भी बहुत फ़ायदा हो जाता है। जोड़ों के मरीज़ जो होते हैं या बाकी जो बीमारियां होती हैं पुरानी, उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। अब हम आते हैं मोटापे की तरफ। दरअसल होता यह है कि जो इसके अंदर इतनी कैलोरीज हैं, देखिए 100 ग्राम्स के अंदर 277 किलो कैलोरीज का होना एक अच्छी खासी कैलोरीज की तादाद है, और इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट को पे भी नज़र दौड़ाएं तो वो 75 ग्राम्स है। अब ये दोनों चीज़ें वो हैं जो मोटापा की तरफ ले जाने का बाइस बनती हैं, लेकिन एक ख़ास चीज़ ऐसी है जो फाइबर है, 7 ग्राम है, जो कि एक अच्छी खासी क्वान्टिटी है। तो क्योंकि कोई भी वो चीज़ जिसके अंदर फाइबर होगा खाने वाली चीज़ के अंदर, तो वो फाइबर जब आपके मैदे में जाएगा तो वो फाइबर आपको भूख जो है उसकी शिद्दत को कम कर देगा, आपका ज़्यादा दिल नहीं करेगा बाकी चीज़ें खाने को, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है उन लोगों में जिनको वज़न का मसला होता है। तो जो लोग बाकायदगी से अगर ओबेसिटी का भी शिकार हों और वो बाकायदगी से खजूर खा भी लेते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा मसला नहीं है, लेकिन फिर भी बाकी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको उन्होंने कट करना है, उनको उन्होंने कम करना है। एक तो ये चीज़ ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि जो शुगर के मरीज़ होते हैं वो भी घबरा सकते हैं ये देख के कि जो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है वो 75 ग्राम्स है, लेकिन जैसे मैंने अभी हवाला दिया फाइबर्स का कि इसके अंदर फाइबर जो है वो 7 ग्राम्स है, उसकी वजह से इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कम है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का बहुत दफ़ा जिक्र होता है इस चैनल पे। वो क्या होता है, और इसके ऊपर आपको पता है कि मैंने वीडियोस भी बनाई हुई हैं। वो क्या होता है कि जब भी आप कोई मीठी चीज़ खाएंगी तो कितना जल्दी वो मीठा जाके या ग्लूकोज जो है आपके खून में बढ़ेगा, तो जितना तेज़ी से बढ़ेगा उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होगा, जितना कम तेज़ी से बढ़ेगा वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना ही कम होगा, और वो चीज़ आपके लिए बेहतर होगी, ख़ासूसी तौर पे शुगर के मरीज़ों के लिए या वो लोग जो शुगर से बचना चाहते हैं। और मैंने पहले भी बताया कि 55 से नीचे हो तो बेहतर होता है, 55 और 70 के दरमियान हो तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो है कि आपको दरमियाना मिकदार में ये चीज़ें खानी चाहिए। और इसी तरह अगर किसी चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से ज़्यादा हो तो वो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है अगर आप शुगर का शिकार हैं। तो आप हैरान हो जाएंगे कि जो खजूर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 42 है। उसकी वजह क्या है? 42 क्यों है? क्योंकि फाइबर की वजह से, फाइबर इसको पकड़ता है, इसकी ग्लूकोज को या कार्बोहाइड्रेट्स को, और आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म का हिस्सा बनने देता है। तो शुगर के जो मरीज़ हैं उनको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जब वो खजूरों का इस्तेमाल शुरू करें, अजवा खजूर का इस्तेमाल शुरू करें तो अपनी शुगर पर ज़रूर नज़र रखें। इसके बाद बारी आती है उन लोगों की जो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ का शिकार हैं। जो कॉन्स्टिपेशन का शिकार होते हैं लोग, उनके लिए क्योंकि इसके अंदर फाइबर 7 ग्राम्स है, तो और जितना फाइबर ज़्यादा होगा आपका जो बल्क होता है, यानी जो आपने खाना खाया होता है उसके बाद कितना वो आपकी आंतों से गुजरता रहता है, तो जितना फाइबर होगा उतना ज़्यादा फाइबर उस बल्क को बढ़ाएगा और आपका जो स्टूल है वो सॉफ्ट हो जाएगा और वो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा। तो जो कब्ज़ के मरीज़ हैं, कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ हैं, उनको भी खजूर का और अजवा खजूर का ये फ़ायदा सामने आ गया। इसी तरह से बहुत सारे लोग जो बीमारियों का शिकार होते हैं, दिमाग में जो बीमारियां होती हैं, जैसे एक मिसाल मैं दे देता हूं, अल्जाइमर की बीमारी है, यादाश्त की बीमारी है, तो कोई चीज़ों पे तवज्जो ना देने की बीमारी है। तो होता यह है कि बढ़ती उम्र के साथ हमारे जो दिमाग के अंदर कुछ प्रोटीन जन्म लेती हैं जिनको हम बीटा एमाइलॉइड कहते हैं, इसी तरह से टैनिन्स कहते हैं। तो ये क्या करती हैं कि हमारे जो न्यूरॉन्स की आपस की बातचीत है, कम्युनिकेशन है, उसको मुतासर करती हैं। लेकिन जो खजूर है इसके अंदर ये सलाहियत है कि ये उस अमल को कम कर देती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो ईरान के लोग हैं या जो सऊदीज़ हैं या जो मिडल ईस्ट के लोग हैं, क्योंकि जो खजूर होती है वो ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल किसे कहते हैं, जो ख़त्े इस्तवा के पास पास ममालिक मौजूद होते हैं, तो खजूर वहाँ पे का दरख्त है। तो इन लोगों को अगर आप देखें तो ये बड़े चालाक भी होते हैं, स्मार्ट भी होते हैं सोच के लिहाज से, और आम तौर पे इनकी उम्र भी ज़्यादा होती है। तो उसकी वजह ये होता है कि इनकी कल्चर का हिस्सा है, इनकी ज़िंदगी का हिस्सा है बाकायदा खजूर का इस्तेमाल। तो दिमागी तौर पे भी ये आपको फ़ायदे देता है। अब मैं बहुत बड़े एक और ऐसे फ़ायदे की बात करना चाहता हूँ जो मजहबी तौर पे भी हमें कहा गया है
तारीख़ी तौर पे भी हमने हमेशा सुना है कि वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हो, तो जो प्रेगनेंसी के आखिर के 1 से 2 महीने होते हैं, तो अपने डॉक्टर से वो मशवरा करें, गायनेकोलॉजिस्ट से या ऑब्स्टेट्रिशियंस जो होती हैं, और खजूर का फिर अगर वो इजाज़त दें तो बाकायदा इस्तेमाल करें। एक तो एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि माँ अकेली नहीं, उसके साथ बच्चा भी होता है, तो ज़ाहिर एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। इसी तरह से जो आखिर में जाके बिल्कुल जब प्रेगनेंसी एंड पे होती है, तो आगे है लेबर यानी बच्चे की पैदाइश का अमल। बाज़ ख़वातीन में वो इतना प्रोलॉन्ग हो जाता है कि बात सी सेक्शन की तरफ जाती है। लेकिन खजूर का बाकायदा इस्तेमाल क्या करता है कि ख़वातीन में जो ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स होते हैं, तो उनको जाके थोड़ा स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से वो जो रिसेप्टर्स होते हैं वो यूट्रस की जो कॉन्ट्रैक्शन को बेहतर बनाते हैं, और आम तौर पे जो लेबर का अमल है वो जल्दी हो जाता है और बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं होता। तो प्रेग्नेंट जो ख़वातीन हैं उनको भी चाहिए कि वो अपने डॉक्टर के से मशवरा करें, अगर उनको इजाज़त मिलती है तो वो इसका इस्तेमाल करें। तो अगर हमने अभी जो पूरा जायज़ा लिया है कि अजवा खजूर और खजूर जिनके ऊपर बाकायदा रिसर्च हो चुकी है, ये आपके लिए एनर्जी का सोर्स हैं, शुगर के मरीज़ों को फ़ायदा है, वज़न ज़्यादा है उनको फ़ायदा है, जिनको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ है उनको फ़ायदा है, जिनको अक्सर इन्फ्लेमेशन या सोजिशें रहती हैं उनको फ़ायदा है। इसी तरह से प्रेगनेंसी के अंदर ही फ़ायदा है, ज़हनी तौर पे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है। तो जो खजूर है और अजवा खजूर है, बहुत इसके फ़ायदे होते हैं। और जो टॉप पे मैंने बात की थी और अभी दोबारा मैं करूँगा, वो है दिल के मरीज़ जो अक्सर पूछते थे, तो उनको पता होना चाहिए, वो अपने डॉक्टर से मशवरा करें। अगर डॉक्टर उनको कहते हैं कि आपको कोई ऐसा मसला नहीं है कि आपको खजूर नहीं खानी चाहिए और आप इसको अपनी बाकायदा अपनी खुराक में शामिल कर लेते हैं, ख़ुसूसी तौर पे अगर सुबह उठ के आप जो 7 का एक आपको पता है कि अदद बड़ा मशहूर है कि 7 अगर आप लेते हैं, जो भी खैर ज़ाहिर है आपके डॉक्टर से मशवरे के बाद फैसला होता है, तो उसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना है। इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। घंटी का जो ये अभी आवाज़ आपने सुनी, इसको दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल जाए। इस वीडियो को भी लाइक करें, और बाकी वीडियोस को लाइक करने के लिए भी आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी वीडियोस लगता है किसी दूसरे दोस्त या रिश्तेदार को फ़ायदा दे सकती है तो उसको ज़रूर शेयर कर दीजिए करें, और शेयर के ऑप्शन से। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।